Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study conjunctions. हम उसकी types को देखेंगे और उसके बाद हम solve करेंगे अपनी exercise को. तो start करते हैं कि what are conjunctions? Conjunctions क्या होती हैं? A conjunction is a word that joins two or more words, phrases or sentences together. तो जो conjunctions है basically वो होती हैं कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा words, phrases या फिर sentences या clauses को जोड़ने के लिए जो words यूज़ होते हैं उनको हम conjunctions कहते हैं. ठीक है, conjunctions words होते हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो join करते हैं दो words को, दो phrases को, clauses को या sentences को. तो हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये joining words हैं. ठीक है, conjunctions क्या होती हैं, joining words होते हैं जो कि join कर रहे हैं words को, phrases को, clauses को या sentences को. अब इसकी हमारे पास 3 further types हैं, हम उन types को discuss कर लेते हैं. पहले let's see few examples. रिया and सीता are friends. इस sentence के अंदर हमारे पास अगर आप देखें and conjunction use हो रही है दो words को जोड़ने के लिए. फिर हमारे पास I wanted to go out but it was raining. अब दो clauses को जोड़ने के लिए हमारे पास conjunction use हो रही है. Similarly, you can have tea or coffee. अब दो options को जोड़ने के लिए conjunction use हो रही है. तो conjunctions हमारे पास joining words होते हैं जो कि दो words को, दो clauses को, phrases को या sentences को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब हम इसकी types की तरफ चलते हैं. Types में हमारे पास सबसे पहले आती है coordinating conjunction. Coordinating conjunction क्या होती है? अब coordinating conjunction वो conjunction होती है जो कि दो सेम लेवल की चीज़ों को ज्वाइन करती है. अब वो दो सेम लेवल की चीज़ें आपके पास वर्ड्स भी हो सकते हैं, आपके पास फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेम लेवल के होना ज़रूरी है. अच्छा, अब देखें, दीज कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर इक्वल इन इम्पोर्टेंस. तो जब दो क्लॉजेस या दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस इक्वल इम्पॉर्टेंस के होंगे, उनकी इक्वल वैल्यू होगी, तो वो क्या होंगे, वो आपकी ज्वाइन होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास हमारे पास कौन कौन सी होती हैं वो हम अभी देख लेते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास आती हैं फैन बॉयज, FANBOYS. ठीक है, आपने इस तरीके से इनको याद रखना है. इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी कंजंक्शंस हैं. फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो. आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं, फैन बॉयज. अगर आपने ये वर्ड याद रख लिया तो आपको याद रहेगा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो होती हैं. ठीक है, फैन बॉयज. अब फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हमने कोई रीज़न देनी होती है. ठीक है, बिकॉज की तरह इस्तेमाल करते हैं. फिर एंड हम यूज़ करते हैं कोई भी आइडिया एड अप करने के लिए, एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के लिए, दो चीज़ों को, दो इक्वल लेवल की बातों को बताने के लिए. आई हैव अ पेंसिल एंड अ पेन. ठीक है, इस तरह से. नॉर कोई भी नेगेटिव आइडिया देने के लिए, बट कंट्रास्ट शो करने के लिए, और कोई चॉइस शो करने के लिए. आइदर चूज दिस और दैट. जिस तरीके से हम दो कहते हैं ना, वो तो आइदर और हो जाता है ना, दैट इज़ डिफरेंट. खाली और, गेट अ पेंसिल और पेन. ठीक है, अब इस तरीके से आप और को यूज़ करते हैं. फिर येट भी कंट्रास्ट शो करने के लिए होता है, जैसे बट को यूज़ करते हैं उसी तरह हम जेट को यूज़ करते हैं. फिर सो जो कि रिजल्ट शो करने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ये आपके पास फैन बॉयज हैं. और फैन बॉयज आपने कैसे यूज़ करने हैं, आपने दो एक जैसे आइडियाज़ को, इक्वल इंपॉर्टेंस के आइडियाज़ को जोड़ने के लिए फैन बॉयज को यूज़ करना है, और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई होप आपको ये याद रहेगा. इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम उसके बाद मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप पे. आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क. अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो दो इक्वल इंपॉर्टेंस के क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. ठीक है, तो जब भी हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना होता है तब भी हम फैन बॉयज यूज़ करते हैं. तो इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को जोड़ना होता है तब भी फैन बॉयज यूज़ करते हैं. तो आपने याद रखना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए हम कभी भी फैन बॉयज को यूज़ नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, वो डिफरेंट है. यहाँ पर दोनों क्लॉजेस इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. इसको आपने याद रखना है. फिर हमारे पास आता है ही इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग. अब दो वर्ड्स हैं इक्वल इंपॉर्टेंस के. ठीक है, दो क्वालिटीज़ हैं, उनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ की, फैन बॉयज में से यूज़ किया.
फिर हमारे पास है यू कैन स्टे हियर और गो होम। अब और जो है वो भी क्या है, वो भी आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आपने दो ऑप्शंस दिए इक्वल इंपॉर्टेंस के, या तो आप यहाँ रहें या घर जाएं, ठीक है। दो फ्रेजेस हैं जिसको जोड़ने के लिए आपने कंजंक्शन यूज़ की। शी वॉज हंग्री सो ही मेड सम फूड। अब फिर अगेन हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिसको जोड़ने के लिए आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ की, फैन वॉइस यूज़ की। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास सेकेंड टाइप आती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? अब ये वो कंजंक्शन है जो कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज कंजंक्शंस जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि कंप्लीट सेंटेंस होता है या कंप्लीट सेंस देता है, विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी? हमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती हैं वो भी हम डिटेल में देखते हैं। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट्स। अब क्या होती हैं ये कंजंक्शन? दो आपके सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर रिलेशनशिप शो करती हैं, और वो रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकते हैं? वो टाइम का हो सकता है, वो कॉज का हो सकता है, वो कंडीशन हो सकता है, कंट्रास्ट हो सकता है, पर्पस हो सकता है, या कंपैरिजन हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके सेंटेंसेस के अंदर हो सकती हैं जब आप यूज़ करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं उनको हम देख लेते हैं। आई होप ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है? टाइम। टाइम में हमारे पास क्या है? आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, एज सून एज, ठीक है। ये सारी की सारी कंजंक्शंस क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है टाइम के लिए। उसी तरह हमारे पास कॉज और रीजन के लिए इस्तेमाल होती हैं, बिकॉज, सिंस, एज, ठीक है। फिर हमारे पास इन्हीं के कुछ सेंटेंसेस हैं। आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच होम, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। अब दो बातें हैं, उनको जोड़ने के लिए आपने एक कंजंक्शन यूज़ की, वो क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जिन बच्चों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का डिफरेंस नहीं पता, मैं एक आपको शॉर्ट सी फॉर्म में बता देती हूँ। इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है और हम रिवीजन में भी दोबारा इसको पढ़ेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि एक कंप्लीट मैसेज कन्वे करता है, मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो फर्दर टाइप्स हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, उसके अंदर कंडीशन आ जाती है, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। तो ये आपके पास वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं एज कंजंक्शंस इन योर सेंटेंसेस जब आपने दो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ना होता है। यू कैन गो आउट इफ़ यू फिनिश योर वर्क, ठीक है। तो आपके पास क्या कंजंक्शन यूज़ हो रही है? आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हो रही है। फिर आ जाता है कंट्रास्ट, जिसके अंदर ऑल्दो, दो, इवन दो, वेयरएज होता है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी प्लेड, बेशक बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर खेले, ठीक है। पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इनको भी आप यूज़ करते हैं अपना कोई पर्पस वगैरह बताने के लिए। ही स्पोक सॉफ्टली सो दैट नो वन कुड हियर। सिमिलरली कंपैरिजन, देन, एज, और फिर उसके बाद एक और दफ़ा एज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारी की सारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी, ठीक है। अब आती है हमारे पास हमारी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज टू कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर आपकी जितनी भी कंजंक्शंस होती हैं वो पेयर में आती हैं, वो अकेली नहीं आती। जैसे पहले आपके पास फैन बॉयज था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके अलावा जितनी कंजंक्शंस आ रही थी वो हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर डाल दी, और अब जितनी भी कंजंक्शन आपके पास पेयर में आएंगी वो क्या है? वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होंगी। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस। अब ये क्या होती हैं? ये पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट इक्वल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगेन, अब इस सेंटेंस के अंदर भी हमने इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ना है, लेकिन दो कंजंक्शंस के साथ। जैसे पहले हम इक्वल पार्ट्स को जोड़ रहे थे, लेकिन हम तब क्या कर रहे थे? तब हम एक कंजंक्शन यूज़ कर रहे थे, और वो क्या थी? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी। फिर क्या था? फिर दो अनइक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जो यूज़ कर रहे थे वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी। अब हम क्या कर रहे हैं? दो इक्वल पार्ट्स को दो इक्वल कंजंक्शंस के साथ जोड़ रहे हैं। तो वो अब हमारे पास कौन कौन सी कंजंक्शंस हैं उनको हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है either or, neither nor, both and, not only but also, whether or, ठीक है। ये हमारे पास कंजंक्शंस है।
अब पहला सेंटेंस हमारे पास आता है इसका एग्जाम्पल, यू कैन आइदर स्टे हियर और कम विद मी। अब ये दो हमारे पास कंजंक्शंस हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाली बातों को जोड़ी हैं, इक्वल वर्ड्स वाली चीज़ों को, स्टे हियर और कम विद मी, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ठीक है। पहली कंजंक्शन, पहली दूसरी कंजंक्शन, दो बातों को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शंस को आपने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये हमारे पास थी कि ऑप्शंस देने के लिए, अब नेगेटिव ऑप्शन देने के लिए अब क्या होगा, नाइदर नॉर, ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है, ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी। अब इसमें भी हमने दो कंजंक्शन यूज किए हैं, पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज किया है दो ऑप्शंस को जोड़ने के लिए। फिर हमारे पास आता है बोथ एंड। अब हमने दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी दोनों इक्वल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ रिया एंड सीता आर कमिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर भी आप देखें कि हम दो कंजंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं दो नामों के साथ, तो जब भी हमने कंजंक्शन को पेयर में इस्तेमाल करना है वो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन होगी। फिर हमारे पास आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, शी इज़ नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो ब्रेव। अब हमारे पास दो चीज़ें थीं जिनको जोड़ने के लिए हमने दो कंजंक्शन को इस्तेमाल किया कि वो सिर्फ और सिर्फ काइंड नहीं है बल्कि ब्रेव भी है। फिर उसी तरह वेदर और आई डोंट नो वेदर हिल कम और नॉट। अब फिर आप दो ऑप्शंस बता रहे हैं, इसके लिए आप दो कंजंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है, पेयर में यूज़ हो रही है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसको हम थोड़ी सी क्विक समरी देखते हैं और फिर हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या थी, दो इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड बट और सो फॉर, फैन वॉइस हम इसमें कह सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरी थी सबऑर्डिनेटिंग जो कि डिपेंडेंट और मेन क्लॉज को आपस में जोड़ती हैं, आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। फिर कोरिलेटिव जो कि पेयर में आती हैं, वो आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज एंड आई वांट ऑल ऑफ यू to give your answers in the comments here as well as on the YouTube video. अभी आप लोग मुझे यहाँ पे comments कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। On the other hand, जब आप लोग ये ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करना है कि आपने कितने मार्क्स गेन किए, वो आपने मुझे YouTube वीडियो के नीचे कॉमेंट में बताना है। आई विल रिप्लाई ओवर देयर। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। अच्छा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड सर्कल A B C D। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे हर एक सेंटेंस के बाद और आपने उसको आंसर करना होगा उन ऑप्शन में से किसी एक। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास डैश ही वॉज फीलिंग टायर्ड। ही डिड नॉट अटेंड द क्लास डैश ही वॉज फीलिंग टायर्ड। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन A बट, option B because, option C or, option D yet. He did not attend the class because he was feeling tired. Very good all of you जिन लोगों ने comment किया है, प्लीज़ अब अपने रियल नेम्स के साथ आएँ ताकि मैं आप लोगों के नाम यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। गुड हुमैरा एंड हफ्सा एंड सलमान, ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, अली एंड हसन आर क्लासमेट्स। अली एंड हसन आर क्लासमेट्स। अब इस सेंटेंस के अंदर एंड क्या है आपने बताना है, इज इट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू टेल द राइट ऑप्शन। हमारे पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन A। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सब बच्चों ने ठीक आंसर किया। क्यों? क्योंकि ये फैन बॉयज में से आ रहा है, दैट इज वाई दिस इज ऑप्शन A। फिर हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, शी कैन डैश स्टे हियर डैश गो होम। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो भी हमारी कंजंक्शन आएगी वो पेयर में आएगी, राइट। शी कैन डैश स्टे हियर और डैश गो होम। आपने बताना है इसमें आपके पास क्या क्या आ सकता है। ऑप्शन A बोथ एंड, शी कैन बोथ स्टे हियर और गो होम। ऑप्शन B शी कैन नाइदर स्टे हियर नॉर गो होम। शी कैन आइदर स्टे हियर और गो होम। शी कैन नॉट ओनली स्टे हियर बट ऑल्सो गो होम। विच वन इज द राइट ऑप्शन? व्हाट डू यू थिंक? She can both stay here or go home. Option A is correct. और ऑप्शन C जिन बच्चों ने लिखा है she can either stay here or go home, ये भी ठीक है। Both the options are correct. अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, she wanted to help but she was busy. She wanted to help but she was busy. अब इस सेंटेंस के अंदर
आपके पास ऑप्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेटिव है या नन ऑफ दीज है. यू हैव टू टेल मी विच टाइप. Okay. What was the question I was asking? Okay, she wanted to help, but she was busy. She wanted to help, but she was busy. अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास coordinating, subordinating, correlative या none of these. Which one is the right option? Option A is right. Why? Because but जो है वो coordinating conjunction है, fan voice में से आता है. फिर हमारे पास next है I will not leave dash you arrive. I will not leave dash you arrive. अब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? बिकॉज, until, but, or. Because, until, but, or. I will not leave dash you arrive. Option B is the right one, until you arrive. Question number 6. Since it was cold, he wore a jacket. Since it was cold, he wore a jacket. अब इस सेंटेंस के अंदर since क्या है? Is it coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative या none of these? The right answer is subordinating conjunction. Very good, all of you. आप लोग ठीक आंसर कर रहे हैं. Question number 7. You may sit here dash near the window. You may sit here dash near the window. अब इसके पास आपके पास ऑप्शंस है because, but, or, so. The right answer is option C, or. बच्चे आप लोग क्या करें कि आप जब आंसर कर रहे हैं तो 7 MCQ नंबर लिख के आंसर करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से MCQ का आंसर कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8. ही लाइक्स नाइदर मैथ्स नॉर साइंस. अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी कंजंक्शन यूज हुई है आपने बताना है. कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव या नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 8. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरिलेटिव. वेरी गुड. Question number 9. She was sick dash she went to school. She was sick dash she went to school. Because, so, but, although. Which one is the right answer? She was sick but she went to school. ठीक है, this is the right option. फिर हमारे पास next question है. Question number 10. My house is bigger dash yours. My house is bigger dash yours. आपने बताना है कि which one is the right option. Then, and, or, do, or, but. Which one is the right answer? The right answer is option A. Very good, all of you. Option A is the right one. फिर हमारे पास next sentence है. We will start the match after the rain stops. We will start the match after the rain stops. Which one is the right answer? Coordinating conjunction इसमें यूज हो रही है, subordinating हो रही है, correlative हो रही है, या none of these? The right answer is subordinating conjunction. Very good. Coordinating conjunction इसलिए नहीं होगा बच्चा क्योंकि ये fan voice में से नहीं आ रहा. ठीक है, जिन बच्चे का आंसर ठीक नहीं था वो ठीक करिएगा. Question number 12. Hurry up dash you will be late. Hurry up dash you will be late. Or, and, but, because. The right answer is option A. Hurry up or you will be late. Next हमारे पास sentence है. Both Ahmed and Salman were selected. Both Ahmed and Salman were selected. अब इसके अंदर कौन सी conjunction use हुई है आपने मुझे बताना है. Coordinating, subordinating, correlative या none of these. The right answer is option C, correlative conjunction. जो fan voice है उसमें B for but है. This is both and. ठीक है, इसलिए ये correlative है. जिन बच्चों का ठीक नहीं था वो काइंडली इसको ठीक कर लिएगा. अच्छा, फिर हमारे पास आती है क्वेश्चन नंबर 14 में सेंटेंस है. He was angry dash he did not shut. He was angry dash he did not shout. So इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं but, because, although, unless. He was angry dash he did not shout. What would be the right answer? Question number 14. Please answer your question. Answer the question. He was angry but he did not shout. वो गुस्से में था लेकिन फिर भी उसने shout नहीं किया. ठीक है, that is why option A is right. अच्छा, question number 15. She was cooking while her mother was resting.
शी वॉज कुकिंग वाइल हर मदर वॉज रेस्टिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी कंजंक्शन यूज हुई है? कोऑर्डिनेटिंग है, सब ऑर्डिनेटिंग है, को रिलेटिव है, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश यू डैश योर ब्रदर मस्ट अटेंड द मीटिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड, not only but also. Which one is the right answer? Question number 16, the right answer is C, both you and your brother. ठीक है, अब इसमें क्योंकि must आ रहा है तो इसमें either or neither nor नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आएगा। Dash, he stayed quiet for he was afraid. Which will be the right answer? कौन सी conjunction इसमें use हुई है? You have to tell me. Coordinating, subordinating, correlative, or none of these? Very good, all of you. The right answer is coordinating conjunction. क्योंकि fan boys है इसलिए हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ number 18, you will succeed dash you work hard. You will succeed dash you work hard, and if, but, or. Which one is the right answer? MCQ number 18. The right answer is option B. You will succeed if you work hard. ठीक है, A ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, फिर the teacher spoke loudly dash everyone could hear. The teacher spoke loudly. Okay, so which one is the right answer? Because, but, so that, and. The right option is so that. ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। द टीचर स्पोक लाउडली सो दैट एवरीवन कुड हियर, ताकि सब लोग सुन सकें। आई एम नॉट श्योर वेदर शी नोज द आंसर। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी कंजंक्शन यूज हुई है? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, को रिलेटिव, या नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है बच्चा, वो फैन बॉयज है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 21 MCQ, he was tired dash happy. He was tired dash happy, but, or, and, although. The right answer is option, which one is the right option? कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन A, कुछ B, कुछ C. So many confusions. Okay, he was tired but happy. अब दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें नहीं है कि हम इसमें एंड यूज़ करें। ठीक है, एंड नहीं आ सकता। दो सेम चीज़ें होती तो हम उस पर एंड यूज़ करते। ठीक है, तो क्या है? ही वॉज टायर्ड बट हैप्पी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू विल फेल द टेस्ट। अब इसके अंदर कौन सी कंजंक्शन यूज हो रही है 22 के अंदर? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, एंड नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि एक ही कंजंक्शन यूज हो रही है तो कोरिलेटिव हो नहीं सकती और कोऑर्डिनेटिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि फैन बॉयज नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और हमारे पास एक क्लॉज कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट है। शी इज वीक बट डिटर्मिन्ड। शी इज वीक बट डिटर्मिन्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी कंजंक्शन यूज हो रही है? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, या फिर नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, we stayed inside dash it was raining. We stayed inside dash it was raining. So, but, because, or. The right answer is because. We stayed inside because it was raining. Question number 25, she can dash draw dash paint beautifully. She can dash draw, she dash paint beautifully. अब either or, neither nor, both and, although, yet. Which one is the right answer? She can either draw or paint beautifully. देखिए beautifully आ रहा है, which shows that आप एक statement दे रहे हैं, ठीक है, आप options नहीं दे रहे। तो इसमें क्या होगा? She can both draw and paint beautifully. Option C would be the right answer, okay? He waited until the bell rang. He waited until the bell
रैंक। अब इस सेंटेंस के अंदर until क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेटिव है, कि नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, अकेले आ रहा है तो कोरिलेटिव हो ही नहीं सकता, और फैन वॉइस भी नहीं है तो कोऑर्डिनेटिंग भी नहीं है। ठीक है, 26 को देखिएगा। 27, इट वॉज कोल्ड डैश ही डिड नॉट वेयर अ कोट। अब इसके अंदर क्या आएगा, सो, बट, बिकॉज, इफ। अब दो अपोजिंग बातें हो रही हैं, द राइट आंसर वुड बी बट। इट वॉज कोल्ड बट ही डिड नॉट वेयर द कोट। क्वेश्चन नंबर 28, यू मे चूज पेन और पेंसिल। अब इसके अंदर जो कंजंक्शन यूज हुई है वो कौन सी कंजंक्शन है, ये आपने बताना है। विच टाइप ऑफ कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है, या नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी कंप्लीटेड हर वर्क। अब ऑल्दो कौन सी कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है, या नन ऑफ दीज है? क्वेश्चन नंबर 29, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बच्चे कोरिलेटिव नहीं हो सकता बिकॉज इसमें दो कंजंक्शन यूज नहीं हो रही, पेयर नहीं यूज हो रहा। फिर 30, आई विल नॉट फॉरगिव यू डैश यू से सॉरी। अब इसके अंदर आपके पास है ऑप्शन ए अनलेस, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी बट, और ऑप्शन डी और। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनलेस। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब इस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन यूज हुई हुई है, और वो कौन सी कंजंक्शन है ये आपने मुझे बताना है। कोऑर्डिनेटिंग है, सब ऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है, या नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरिलेटिव। अब ये ऑप्शन ए क्यों नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने इसको ऑप्शन ए किया है। सबसे पहले तो फैन बॉयज नहीं है, दूसरी बात ये है कि आप अगर देखें इस सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारे पास पेयर यूज हो रहा है कंजंक्शन का, तो जहां पे भी हमारे पास पेयर यूज होगा वो क्या होगी, वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होगी। तो ये ए या बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सी है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। फिर हमारे पास 32 एमसीक्यू है, ही मिस्ड द क्लास डैश शी वाज अनवेल। ही मिस्ड द क्लास डैश शी वाज अनवेल बिकॉज, बट, सो, ऑल्दो। व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन? He missed the class because he was unwell. Option A is the right option. फिर हमारे पास 33 MCQ है, stay here dash I return. Stay here dash I return. अब इसके अंदर कौन सा MCQ का ऑप्शन ठीक होगा? So, until, and, but. Which one is the right one? Option B is the right answer. Stay here until I return. Last two MCQs हमारे पास बच गए हैं. Let's see them. She practiced a lot dash she won the competition. She practiced a lot dash she won the competition. अब इसके अंदर कौन सी conjunction use होगी? And, so, but, because. Which one is the right option? She practiced a lot but नहीं. So she won the competition. Option B is the right one. ठीक है? She practiced a lot so she won the competition. डायरेक्ट रिलेशन है. फिर 35, he was hungry so he ate quickly. अब इसके अंदर so क्या है? Which type of conjunction is this? Coordinating, subordinating, correlative, या none of these? The right answer is coordinating conjunction. क्यों? क्योंकि ये fan voice में से आ रहा है. I hope आप लोगों ने सारे आंसर्स किए होंगे. प्लीज़ अपने मार्क्स को काउंट डाउन करें और इसके बाद आप मुझे बताएं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं आफ्टर काउंटिंग, और फिर आपने इसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है. थैंक यू सो मच एवरीबडी. आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.